ध्यान देना बात को। मेरे नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको फाइनल के लिए F18 कर लो। F18 जो नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 विधान पालिका, उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है फाइनल के लिए, फाइनल के एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को कर लो F18। डन। क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से समझना बात को कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही खेल है। कह रहा है लोकसभा, अभी तक पीछे दो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं तो लोकसभा के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। तो कह रहा है लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है। ध्यान देना बात को। लोकसभा कार्यपालिका को, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में, राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है। अब मैं एक और अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे पिताजी बहुत खुर्राट आदमी है, ठीक। माँ क्या है, गाय। अरे सुन, पहले एग्जांपल सुन, मम्मी पापा का रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। मेरे फादर खुर्राट आदमी, बहुत खुर्राट, और जोड़ी भगवान ने ऐसी मिलाई, गाय मेरी माँ। अब मैं अगर देखा जाए तो भैया समझ सकते हो तुम लोग, ठीक। तो मेरे ऊपर नियंत्रण, मेरे ऊपर नियंत्रण मेरी माँ से अच्छा मेरे पिता रख सकते हैं। ध्यान समझ में बात। मेरी माँ से अच्छा मेरे पिता रख सकते हैं मेरे पे क्या, कंट्रोल, नियंत्रण। यानी कि कंपैरिजन बता दे रहा है कि माता और पिता में से दीपक कुमार सिन्हा के ऊपर नियंत्रण इन दोनों में से अच्छे ढंग से, कारगर ढंग से कौन रख सकता है, पिता रख सकता है। जैसे अभी बताया था कि लोकसभा में पहले प्रस्ताव जाना, मतलब नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। ध्यान से बात समझ में आई कि भैया माता और पिता में से अगर बात की जाए तो दीपक कुमार सिन्हा के ऊपर कारगर ढंग से उनके पिता अच्छा ध्यान रख सकते हैं कि, और किसकी तुलना में, माँ की तुलना में। तो उसी तरीके से अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। देख लो क्वेश्चन ही लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ही खेल है। लोकसभा कार्यपालिका को, किसको, कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका है क्या, प्रॉब्लम तो ये ना, ये समझ में नहीं आया मैंने पहले चैप्टर क्यों नहीं करवाया कार्यपालिका, क्योंकि पहले मुझे विधान पालिका करवाना था। अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी ने कोई स्कीम चालू करी, ठीक है, कोई स्कीम चालू करी, कोई नियम लागू किया। अब नियम को भी भूल जाओ, नोटबंदी करी, ठीक है, वो फैसला किया उन्होंने। अब लोगों तक नए नोट पहुंचाने का काम मोदी तो आके करेंगे नहीं, कौन करेगा। ये काम किसके हाथ में चला गया, कार्यपालिका के हाथ में चला। बात समझ में आई। अब कार्यपालिका अगर सही से काम करेगी तो किसकी वाहवाही होगी, मोदी की वाहवाही होगी। बात समझ में आई, पक्का। क्योंकि और अगर कार्यपालिका ढंग से कार्य नहीं करेगी तो फिर मोदी को दोबारा चुना जाएगा नहीं, क्योंकि भैया उनके शासनकाल के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता को, तो जनता उनको चुनेगी नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि भैया लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा का कुछ जाएगा, राज्यसभा का तो कुछ जाना नहीं है। तो वही कह रहा है कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है। समझ में आई बात, पक्का। तो क्यों, क्या कारण है कि लोकसभा उसको अच्छे तरीके से नियंत्रण में रखती है कार्यपालिका को। डन, पक्का। अब आ जाओ आंसर पे। कह रहा है लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रख सकती है क्योंकि इसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं किसके होते हैं, प्रतिनिधि,
जनता के, क्योंकि जनता इनको चुनकर भेजती है। उनका कर्तव्य जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं की जीती रहो। आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, समझ लीजिए बात को। भाई जनता ने चुना है उनको, तो उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं की क्या करें, वो पूर्ति करें। बात समझ में आ रही है? पक्का इजी रहा अभी तक? स्नेहा, राधिका, दुबे, वेरी गुड। ऐसी योजनाओं तथा नीतियों का निर्माण करना है जिससे जन कल्याण हो। देख लो, क्या हो? जन कल्याण। सत्ता में है सरकार ना, हमने चुन के भेजा है उनको, और वो हम क्यों हमारे ऊपर शासन करेगी। तो शासन जब करेगी तो भैया उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूरा करे और जन कल्याण हेतु कार्य करे। डन? क्लियर? हालांकि कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखना तो एक साधन है, जबकि उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हालांकि कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखना तो एक क्या है? साधन है, जबकि उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण ही होता है। भैया पकड़ के रखूंगा काम, मतलब स्ट्रिक्ट रहूंगा तभी तो सही से काम करेगा। मानते कि नहीं मानते? अब तुम लोग देख लो, टेस्ट में एक लड़की है 3 बार से नहीं आ रही, मुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, मम्मी को फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि मम्मी बाल्टी में भिगा के रखो पानी और उसके अंदर रखो तिल्ले वाली झाड़ू और भिगा के आधा घंटा, उसके बाद मारो। लड़का बच्चा बिंदास पड़ेगा, मालूम? नहीं सर, झाड़ू से नहीं मारना चाहिए कभी। आगे ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? फिर भी जबकि उद्देश्य क्या है? जन कल्याण होता है। आगे जन कल्याण होता है। कह रहा है कार्यपालिका पर नियंत्रण का उद्देश्य उसको मनमानी करने या तानाशाह बनने से रोकना है। कार्यपालिका पर नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? उसको मनमानी करने या तानाशाह बनने से क्या है? रोकना है, ताकि जन भावनाओं के अनुसार शासन चलाया जा सके। भाई नियंत्रण करने का मतलब यही है कि वो तानाशाह ना हो जाए। ठीक है, आगे, ताकि जन भावनाओं के अनुसार शासन चलाया जा सके और जनता की भलाई हो। किसकी भलाई हो? जनता की भलाई हो। अंततः ये जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का क्या है? मंच है। क्या है ये? मंच है। जनता की अपेक्षाओं का क्या है? मंच। भाई जनता चाहती है ना कि हमारे साथ अच्छा हो, हमारे लिए सुख सुविधा हमें मिले, इस तरीके की सुख सुविधा मिले, तो ये क्या है? एक मंच है। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना जब आप लोग, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये, तो आप खुद ही कहोगे सर ये तो आया हुआ है। ठीक है, आगे आओ, मतलब क्वेश्चन के आगे कह रहा है इसके विपरीत। इसके विपरीत, विपरीत का मतलब मालूम है नहीं था? हाँ, क्या बात। ठीक है, इसके विपरीत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किस रूप से? जनता उसको चुनती नहीं है, वे जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं करते और इनका चुनाव अनुपातिक चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है। किस आधार पर? अनुपातिक चुनाव प्रणाली के आधार पर, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया नहीं था, साधारण बहुमत प्रणाली और अनुपातिक जो सिस्टम था पर होता है। और राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने की स्थिति में कार्यपालिका को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। अगर राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए ना, तो कार्यपालिका को त्यागपत्र नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि भैया तुम लोगों को जनता ने थोड़ी चुना हुआ है, तुम लोग तो अप्रत्यक्ष रूप से आए हो। तो तुम्हारे पास अगर राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए कार्यपालिका के खिलाफ, तो त्यागपत्र नहीं देना होता। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? इसलिए लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अच्छे ढंग से
कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। डन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चैप्टर के, इस चैप्टर के 4 ही क्वेश्चन है, मगर प्लीज़ अच्छे से याद करना। ओके, अब हमें ये करना है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि F19। ये कौन सा था, 18 ना? हाँ, तो फाइनल के लिए आप करेंगे F19।